हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ताकि हर पेरेंट जब ये सुने अपने स्टाइल पे गौर कर सकता है कि मैं किस तरह की पेरेंटिंग कर रहा हूँ और मुझे इसको बेटर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंट की, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और अगर बच्चा कुछ भी गलती करता है तो उसको बहुत पनिशमेंट मिलती है ना। जो इस तरह की पेरेंटिंग वाले पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट पे बच्चे की ध्यान नहीं दे पाते। उनको नहीं पता चलता कि बच्चे पे क्या गुजर रही है, क्योंकि वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है, बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना। वो नहीं अपने आप को अपनी इमोशंस को इस तरह हैंडल करना जानते, बैलेंस करना जानते। ठीक है, अब दूसरी तरह की जो पेरेंटिंग है वो है परमिसिव पेरेंटिंग। ये पेरेंट्स बड़े लीनियंट होते हैं, बच्चा जो करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जैसे दोस्त बनाना चाहता है, उनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने बच्चों पे फेथ होता है, तो वो उनको कुछ नहीं कहते, बच्चे को सब करने देते हैं। ऐसे पेरेंट्स इमोशनली तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, पर रिजिलियंस नहीं डेवलप कर पाते। अगर हम कहीं भी बच्चे को थोड़ा रोकेंगे टोकेंगे नहीं, सेट प्रिंसिपल्स में नहीं रखेंगे, तो थोड़ा मुश्किल आगे जाके आ सकती है। थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो मेरी तरह के हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। वो क्या करते हैं, बैलेंस करना जानते हैं कि बच्चे को कितनी फ्रीडम देनी है और जो ऑटोनॉमी दे रहे हैं हम, वो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे कि वो अपने आप को ही कंट्रोल कर सके, राइट। और अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसकी कुछ ना कुछ लिबर्टी जो है वो कंट्रोल भी होती है, चेक भी होती है, राइट। बट साथ ही साथ चॉइस भी होती है कि आप ये करिए, और एट द एंड ऑफ द डे मिल के हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेटिव, वो बैलेंस करना जानते हैं, इमोशंस को भी और दूसरी चॉइसेस को भी, जिसमें मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है और बच्चे में इंडिपेंडेंस भी डेवलप होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी पनपती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में जो आजकल के पेरेंट्स हैं, मॉडर्न पेरेंट्स हैं, सारा टाइम हॉवर करते हैं बच्चे के आसपास, पूरी तरह से डिपेंडेंट बना देते हैं, जरा सा गिरा भागते हैं उसके पीछे, एवरीथिंग दे वांट टू प्रोवाइड द चाइल्ड। उसको इतना डिपेंडेंट बना देते हैं बच्चे को, उसमें कोई रेजिलियंस डेवलप नहीं होता, उसकी अपनी इमोशंस को बच्चा हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि उसको रोने ही नहीं दिया जाता, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जरूरी होती हैं कि हम बच्चे को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके लिए इतना ज्यादा बच्चे के पीछे पीछे फिरना या उसको इतनी ज्यादा फ्रीडम देना, इट इज रियली नॉट गुड। तो ये पेरेंट जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो थोड़ा देखें, अगर टीचर ने जरा सा स्लैप किया है तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बच्चे को कैसे कह दिया, तो बच्चा ये दिखता है, फिर वो उसको लगता है कि मेरी बैक एंड कॉल पे पेरेंट्स हैं, मेरी सपोर्ट के लिए खड़े हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, बट कहीं ना कहीं बच्चे को गिरना आना चाहिए, थोड़ा रोना आना चाहिए, है ना। तभी तो वो बच्चा संभलेगा, तभी तो वो वैल्यू कर पाएगा इन सब चीजों की, है ना। सो नेक्स्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है जो जिसे हम अटैचमेंट पेरेंटिंग कहते हैं। वो पेरेंट्स सारा टाइम बच्चे के साथ अटैच रहते हैं, उसकी बिल्कुल ऑटोनॉमी कर्टेल कर देते हैं, और यहाँ तक कि बच्चा जो है मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उससे क्या होता है, बच्चा इतना डिपेंडेंट हो जाता है, हर छोटी छोटी बातों के लिए हम कई बार देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे कुछ भी बात होती है मम्मी ऐसे बोलते हैं ना, तो वो इस तरह से जो पेरेंट्स हमेशा साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को फ्रीडम देने के लिए, ऑटोनॉमी देने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, है ना, मेंटल स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए, इस तरह की पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। अब माय डियर पेरेंट्स, अब हम बात करी कई तरह की पेरेंटिंग की, अब क्या करना चाहिए। अगर हम जाएं वापस अपने जो सीक्रेट बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, है ना, या अपने एपिक्स जाएं हम, तो उसमें रामायणा में हम देखते हैं कि
राजा दशरथ को बहुत मुश्किल से बच्चे प्राप्त हुए थे, बेटे प्राप्त हुए थे, लेकिन फिर भी उनको उनको उन बच्चों को, चारों पुत्रों को उनको गुरुकुल भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है वैल्यू एंड डिसिप्लिन की। वो जानते थे कि अगर एक राजा पूरी वो विद्या प्राप्त नहीं करेगा, टफ सिचुएशंस का को फेस नहीं करेगा, तो फिर अच्छा राजा कैसे बनेगा। ऐसे ही हमें ये सब चीज़ों से थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। माता कौशल्या ने भी बताया कि मेरे से पहले दूसरी माताओं का ध्यान रखना, उनकी बात सुनना, जो हम लॉ ड्रामा में ये बात देखते हैं। महाभारत में भी हमने देखा कि युधिष्ठिर और अर्जुन, उनकी पेरेंटिंग क्योंकि उस लेवल की हुई तो फिर वो बहुत ही अच्छे ट्रूथफुल बने और फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा एम कर सकते थे। अब हम अगर माता गुजरी की बात करें, है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें, उनकी परवरिश तो एक अनोखी ही थी कि सारी दुनिया में कहीं उसके जैसा कुछ मिलता नहीं है। फियरलेस उन्होंने पेरेंटिंग की, उनको बच्चों को सकुशल बनाया, सब कुछ सिखाया, सब कुछ होते हुए भी देवर प्रिंसेस, है ना, फिर भी उनको सिखाया गया और वो छोटे छोटे बच्चे इतने डिटर्मिन्ड रहे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है ना। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें या और हम अपने पुराने फिलोसफर्स की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा है कि अगर अनुशासन नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं सीख सकता। तो पेरेंट्स को डिसिप्लिन की वैल्यू तो करनी ही पड़ेगी, राइट। इसके साथ साथ आज के टाइम में सदगुरु क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को सीखने के लिए बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बच्चा एक नन्हे फूल की तरह है, ठीक है। जब बच्चा हम बड़ा हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं या और ग्रो करता है, तो हम उसको टाइम टू टाइम, हम पहले 5 साल में उसका हार्ट डेवलप करें, फिर उसका अगले 7 साल में हेड डेवलप करें और फिर उसकी सोशल स्किल्स करें। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी जरूर ध्यान दें, राइट। बच्चा जो है वो नोबिलिटी, उसकी वैल्यूज जो हैं वो उसमें पनपे, ताकि वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। आगे जाके आपका ही लाल रहेगा, आपकी ही बच्ची रहेगी जो आपका नाम रोशन करेगी, पर आपको ये लगेगा कि आपने इस समाज को बहुत ही समझदार बच्चे दिए हैं, राइट, बिकॉज वी ओ टू सोसाइटी। और फिर इसलिए पेरेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा अगर वो अपने बच्चों को कम्युनिटी सर्विस में भी डालें। कुछ कुछ काम जो कम्युनिटी के लिए होता है, एनजीओज में बच्चे जाएं और जब बड़े हो जाएं तो वो सीखें, वैल्यू करें मनी की, है ना। तो दे शुड लर्न टू अर्न एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू वैल्यू इट। तो पेरेंट्स प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा इन बातों में, आप कैसे पेरेंट्स बनना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, like my video, share it, and don't forget to subscribe my channel, that is Raising and Rising at YouTube, and don't forget to hit the bell icon, right? Thank you.